अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एक आज़ाद, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया। नाज़रीन, इकरारुल हसन पंजाबी दी एक कहावत है, ज़ात दी कोड़ किरली ते शतीरा नु जफे। अब ये इतना घटिया इंसान है, ये इतना वाहियात है कि ये सारी हदें पार करता जा रहा है और इसे ये इल्म ही नहीं कि जो इसने 21 साल या 14 साल अपनी सहावत को सर्व किए हैं वो अवाम के लिए थे, वो पब्लिक के लिए थे और पब्लिक इसके साथ थी। जब अवाम पर कोई जुल्म होता था तो ये हुक्मरानों को ललकारता था और आज ये दावा करता है अवाम राज पार्टी का, जिसके जरिए से ये नुमाइंदे मुंतखब करेगा, जिसके जरिए से अवाम को जमहूरी निज़ाम देना चाहता है। इसका अपना हाल ये है कि इसका अपना बाप इस मुल्क से मफरूर है, भगोड़ा है, जो अपने बाप को ना बचा सका। वो अवाम को जमहूरी निज़ाम देगा। अवाम के जमहूरी निज़ाम में आके पहले अपने बाप को तो पेश करो ना, तब पता चलेगा कौन कौन से केसेस हैं, किस वजह से केसेस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या जायदादें बनी हुई हैं उनके नाम पे। जब अवाम का टैक्स का पैसा आप चोरी करके लेके जाओगे तो फिर अवाम आपसे सवाल करेगी। मैं खामोश था इसलिए कि कोई बात नहीं यार, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अब जब से ये FIA का नौजवान मअतल हुआ है तब से मैंने ये ठान ली है कि अब इसके भी मैं करतूत अवाम के सामने लेके आऊंगा। मैं खामोश था कि कोई बात नहीं, इसने खुद कह दिया है कि हम उसके हवाले से किसी किस्म का कोई ऐसा एक्शन नहीं चाहते कि उसकी नौकरी खत्म हो। ये अवामी लीडर जो हैं वो नौकरियां खाते हैं क्या? आप तमाम सरकारी जो स्कूल में हैं, अस्पतालों में हैं, FIA में हैं या दीगर जगहों पे हैं, जो आपको वोट नहीं देंगे, आपकी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या आप उनके खिलाफ इस तरह से एक्शन लेंगे? क्या उनको मअतल करवाएंगे? क्या जो आपके नुक्ता नजर को एक्सेप्ट नहीं करता, जो कहता है कि आपका हाल जवाब जैसा होगा तो आप उसकी नौकरी खा जाएंगे? किसने इख्तियार दिया आपको कि आपकी वजह से किसी की नौकरी खाई जाए? उस वक्त आप जर्नलिस्ट थे, सहाफी थे, इसलिए हमारे माथों का झूमर थे। आज आप ना सहाफी हैं, ना अवामी बात करते हैं, ना जमहूर की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताएं, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, क्या जमहूर के सामने अपनी फैमिली को पेश करना आपका हक नहीं? ये राइट नहीं कि सबसे पहले अपनी फैमिली को सरेंडर करवाएं कि ये मेरी फैमिली है, ये मैं हूं और आज से मैं सियासत में जा रहा हूं, आपके लिए जा रहा हूं। अपने बाप को जो एजेंसियों से आप बता लेते हो, माल लेते हो, वो अपने बाप को ट्रांसफर कर दिया। वो मफरूर है, इस मुल्क में नहीं है। अगर है तो बताया जाए कहां पे है आपका बाप। मैं अभी भी बड़े तहम्मुल से, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से, बड़ी शाइस्तगी से, आपने जो सरेआम के प्रोग्राम किए वो टीम्स के वजह से कर लिए और उन प्रोग्रामों में भी जो जो ब्लंडर आपने किए हैं, मंडी बाउद्दीन में जो आपने SHO के हवाले से प्रोग्राम किया था, वो खवातीन वहां पे थी और आपने जिस तरह से घटिया इल्जाम लगाया था वो आज भी वहां पर मौजूद है। आपको पता है कि उसके भाई ने खुदकशी की थी, आपने कभी उनका हाल पूछा हो? भाई, मैं इस नहज पे नहीं बात करना चाहता, लेकिन जब आप ये बात कहोगे कि सैयद ज़ीशान अजीज जैसे जर्नलिस्ट भी वही हैं, X हैं, Y हैं, Z हैं, परसों से आप ट्वीट करते जा रहे हो कि भाई फेसबुक पे किसी प्रोग्राम में जस छतीरा नु जफे, सैयद ज़ीशान अजीज से तेरा क्या मुकाबला? तो अवाम की बात कर रहा है। हमारे टैक्स जो है, हम टैक्स पे करते हैं, उसमें से बता ले रहा है। कैसे बता ले रहा है? मैं बताता हूं। मेरा यह शुबा है, अपने आप को क्लियर करो, मेरा यह शुबा है कि आपको इस मुल्क की मुख्तरा इस वक्त लॉन्च कर रही है। इस मुल्क के जो वडेरे हैं, जो बदमाश हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो एलीट क्लास है, वो आपको एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बन रहा था,
कोई बात आगे नहीं चल रही थी। फिर इकरारुल हसन ने FIA के मुलाजिम के साथ फड्डा किया। पूरे के पूरे मीडिया की तवज्जो इकरारुल हसन पे। अब इकरारुल हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अब इकरारुल हसन इंटरव्यू कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, 24-24 घंटे इसके इंटरव्यू चल रहे हैं। यानी कि सारी तवज्जो नॉन इश्यूज पे, जो मेरी इस आवाम का, मेरे जमहूर का, मेरे मुल्क का, मेरे मजहब का मसला ही नहीं है, उस पे मरकूज हो गई है। आप किस चीज के लीडर हो? आपको पता ही नहीं कि अवाम का मसला क्या है। आप अपने मसले पेश कर रहे हो। तेरी औकात क्या है? तू ये दावा करे कि मैं अवाम को जमहूरी अमल के जरिए से लीडर प्रोवाइड करूंगा। तेरी ये औकात है कि तू सारा दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, मीडिया टॉक करे अपनी जात के हवाले से, अपनी जात को बड़ा बना के, और अपनी तेरी ये औकात है कि तेरा बाप इस मुल्क में नहीं है। क्या हम पर यही लोग हुकूमतें करेंगे कि जिनकी फैमिलियां यहां पे नहीं है? अब मैं मजीद नहीं जाना चाहता आगे। अगर आपने अपने आप को क्लियर ना किया, मैं मजीद आपकी फैमिली के हवाले से जो पलंदे हैं वो मैं खोलने जा रहा हूं। मोहम्मद अली, सिर्फ अभी नाम ले रहा हूं, मोहम्मद अली कहां पे है, क्या कर रहा है? ना करें ऐसा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान गो के नाम है। मैं भी कहता हूं कि ना इस मुल्क में इस्लाम है ना जमहूर है। इस्लामी असूलों की भी पामाली हो रही है, जमहूरियत की भी पामाली हो रही है, और आप अपनी जात को लेके बैठे हुए हैं, अपनी जात से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। इकरार साहब, अगर आप में जरा बराबर भी गैरत है तो नॉन इश्यूज की बजाय इश्यूज पर, जो अवाम के इशू हैं, उन पे बात करें। अदरवाइज हम जर्नलिस्ट, हम ये सहाफी बरादरी, आप पर ये जो सारी मैंने रुदात सुनाई है, लोग तो अभी कुछ नहीं कह रहे आपको। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, आपसे तो वो पटवारी अच्छे हैं यार। आप अवाम को जब तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओगे, इस एलीट क्लास, इस वडेरा जगीरदार बदमाश से बट्टा लेके, जब तक आप आवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिशें करेंगे, कभी ज़ीशान को चैलेंज करेंगे, के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके साथ पॉडकास्ट उड़ाएंगे, अवाम की बात नहीं करेंगे, अपनी जात के नॉन इश्यूज को इशू बना के पेश करेंगे, तो आपसे हम भी फिर सवाल करेंगे। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और मैं ये एक बात और भी कह दूं, जब तक आप जर्नलिस्ट थे, सहाफी थे, गो के सरेआम टीम में आपने जो काम किया, वो काम आपका अकेले का नहीं है, वो तो टीम का काम है। टीम, हमें भी पता है फिर कि ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, छापे किस तरह से मारे जाते हैं, उन छापों में मिसहैप किस तरह से हुए। आपकी जो प्रोडक्शन की टीम थी, उन्होंने किस तरह से किन किन लड़कियों को किस तरह से हरासा किया, वो भी इस मुल्क में मौजूद है। ये सारे नॉन इश्यूज हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपने इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे जिस तरह लगा रहे हो, इसी तरह लगाने की कोशिशें की, तो याद रखना ये कौम फिर आपका पीछा करेगी। फिर एतराज ना करना कि मेरी फैमिली को बीच में ला रहे हो। मैंने बताया कि मैं अली की बात करूंगा, बताऊंगा कि वो दुबई में बैठ के क्या करता है। फार्मेसी चलाने वाला बंदा आज किस पोजीशन पे है, कैसे है। पोजीशन से मुराद है उसके पास रुपया पैसा मालो दौलत, वो कहां से गया है, क्या हमें नहीं पता। मैं अभी बड़े मुहज्जब शाइस्तगी के साथ नाम ले रहा हूं। फिर कल को ये गिला ना करना कि मेरी फैमिली को बीच में लेके आया गया है। सारा कुछ सबूतों के साथ भी मौजूद है। मैंने आपके बाप को बाप कहा कि आपका बाप इस मुल्क से मफरूर है। आप अगर अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, अवाम का केस लड़ रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, तो आपका बाप भी इस अवाम से मफरूर नहीं होना चाहिए। पहली और आखिरी बात, आपने कहा जब लाहौर प्रेस क्लब में आपने कॉन्फ्रेंस की, तो उस वक्त आपने कहा कि ये तो मैं 21 साल से कर रहा हूं, 14 साल में मैं सरेआम कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं ये जर्नलिज्म नहीं छोड़ूंगा, जर्नलिज्म भी साथ करूंगा, और मैं ये जस्ट अवाम को शऊर देने के लिए, अवाम में लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने के लिए
सियासी सरगर्मियों में नौजवानों को हिस्सा दिलवाने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहा हूं। तो जब आपको मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ARY से निकाल दिया गया, तब आप जाके ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली मैंने एक चीज को चूज करना था। अब ये सारी बातें इकरार साहब खुल के सामने आएंगी, आप ज़हनी तौर पर पुरस्कून हो जाएं, ना करें ऐसे। दूसरों पर निश्चर चलाने की बजाय अपनी जात का, जब एक उंगली करते हैं ना, ये 4 मेरी तरफ आ रही हैं, उन 4 उंगलियों से अंदर को चेक करो जरा। मंजी थले डांग फेरने की जरूरत है, मंजी थले डांग फेरो। ऐसा ना हो कि ये नौजवान मायूस हो जाए, इसे पता चले कि हमें पहले भी सियासी लुटेरे लूट रहे थे और सहाफत के नाम पे जिस बंदे ने अवाम को, इन नौजवानों को शऊर देना चाहा, वो बंदा भी हमें लॉलीपॉप, ट्रक की बत्ती के पीछे नॉन इश्यूज पे बात करके हमारे कैरियर तबाह करके चला गया। मुझे दुख इस चीज का है, मुझे अफसोस इस चीज का है कि पाकिस्तान की अवाम 78 सालों से इस तरह के जो ऊपर से मसलत किए जाने वाले या 2-2 टके के लौंडे लपाड़े होते हैं, उनका शिकार हो जाती है। और अब यह भी मुसल्लत कर दिया गया है और यह तय कर लिया गया है कि कहीं ना कहीं इसको भी हिस्सा देना शुरू कर देंगे। फिर यह क्या कहेगा कि किसी और लीडर में इतनी सलाहियत नहीं है, चूंकि ऑब्वियसली मेरे अंदर ये सलाहियत है तो मैं ही ये सर्व करने के लिए किसी ओहदे पर बैठ रहा हूं। अब कसमें खा रहा है, फिर ये कसम इसकी सच्ची हो जाएगी। अब आपको ये शुश शुश सरकार वाला केस भी याद होगा। उस वक्त हमारे ये नौजवान इस्तेमाल भी हुए, हमें दोस्तों ने बुला के समझाने की कोशिश की कि यार ये खत्म नबूवत का असल मामला है। हम उस वक्त इकरार का साथ दिया, हमने कहा नहीं, एक सैयद ज़्यादा है, खत्म नबूवत के मामले पर ये कभी डाका नहीं डाल सकता। लेकिन आज जब आप इस तरह से बात करोगे तो फिर हमें इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, इस पर हमें रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, हमें कलाबे मलाने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी एजेंसियां हैं जहां से आप बता ले रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी लीड क्लास है जो आपको इस कौम के, इस मुल्क के नौजवानों के नॉन इश्यूज पे बात करने पर उबार रही है और कौम की तवज्जो असल इश्यूज से हटा के। आज पेट्रोल महंगा हुआ आपके इस लॉलीपॉप की वजह से, अवाम खामोश सोई हुई है। मैं ये समझता हूं ये हुक्मरान इसलिए अंधे हुए हैं, अवाम पर ये मजीद बोझ पे बोझ डाले जा रहे हैं कि आप जैसे दरिंदा सिर्फ लोग जो हैं वो नॉन इश्यूज को असल इश्यू से हट के बात करते हैं। तो ये जो हुक्मरान तबका होता है वो फिर अपनी याशियां पूरी करने के लिए, अपने लल्ले तलल्ले पूरे करने के लिए अवाम पर टैक्सों की भरमार कर देती है। अवाम को सुख का, जीने का, होश लेने का वक्त ही नहीं मिलता। आप जब कहोगे सुबह शाम प्रेस टॉक करोगे, कभी कहोगे जीशान को चैलेंज करता हूं, अगर बाप के हो, ये हो, वो हो, आओ कल आ जाओ, 1 मई को आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, पहले मैं आपके पास आया था फिर आप अब मेरे पास आ जाओ। ये कोई बात है यार करने वाली? आप कौम के कौमी इश्यूज पर बात करें, ये कौम आपके साथ खड़ी होगी। मैं भी लॉक करूंगा आपके लिए। अगर आप नॉन इश्यूज पे बात करेंगे तो फिर हम भी आप पर बात करेंगे और बताएंगे कि ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने के लिए आया है। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। दोबारा किसी नए टॉपिक पर, किसी नई स्टोरी के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।